हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेकेएसएसबी स्टडी फास्ट यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार के लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिज़ास्टर होता क्या है, कितनी टाइप्स का होता है, अगर डिज़ास्टर हो जाए तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे, व्हाट इज़ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कि 2005 में आया था, और उसके बाद हम कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक डिज़ास्टर क्या होता है। डिज़ास्टर एक ऐसा इवेंट है जो लोगों को, बिल्डिंग्स को, इकोनॉमीज़ को, इन्वायरमेंट को या एक कम्युनिटी को कुछ इस लेवल से हार्म करे कि वो अकेले उसको हैंडल ना कर पाएँ। किसी भी तरह का हार्म जो कि लोगों को या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को हार्म करे जिसमें वो खुद से उससे बाहर ना आ पाएँ, उसको हम डिज़ास्टर कहेंगे। अगर हम डिज़ास्टर टर्म की बात करें तो ये एक फ्रेंच वर्ड डिज़ास्टरी से ली गई है जिसका मतलब बैड या फिर इवल स्टार होता है। अब हम देखें अगर तो दो तरह के डिज़ास्टर होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर, जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, क्योंकि आए दिन ये डिज़ास्टर्स हम लोग फेस करते हैं अपनी लाइफ में। और उसके अलावा हमारे पास कुछ मैन मेड डिज़ास्टर्स भी होते हैं जो कुछ हमारी क्रूअल एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं, जैसे कि वॉर्स, फायर इंसिडेंट्स, एक्सप्लोजन्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का। अब हम बात करेंगे कि अगर एक डिज़ास्टर हो जाए तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। सो वी हैव अ डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल जो कि फेजेज़ में होती है और जिसके बेसिकली 4 फेजेज़ हैं जिससे हम किसी भी डिज़ास्टर को मैनेज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ मिटिगेशन फेज, देन वी हैव द प्रिपरेटरी फेज, देन वी हैव द रिस्पॉन्सिव फेज एंड एट लास्ट वी हैव द रिकवरी फेज। अगर हम सबसे पहले मिटिगेशन फेज की बात करें तो ये वो फेज़ है जो डिज़ास्टर से पहले लिया जाता है। मतलब कि हम कुछ ऐसे एक्ट्स कर सकते हैं जिससे हम डिज़ास्टर के इम्पैक्ट को कम कर सकें। इसमें हम बहुत सारे लॉन्ग टर्म मेजर्स भी ले सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे हम कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बना सकते हैं जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हों, जिन पे अर्थक्वेक का कोई भी असर ना पड़े। फिर फ्लड से बचने के लिए हम फ्लड बैरियर्स बना सकते हैं। सॉइल इरोजन्स और बाकी डिजास्टर्स को प्रिवेंट करने के लिए हम प्लांटेशन ड्राइव्स कर सकते हैं, ट्रीज प्लांट कर सकते हैं। और कुछ हम ऐसे लॉज बना सकते हैं जिससे हम लैंड का ओवर यूज़ ना करें। नेक्स्ट वी हैव द प्रिपेयर्डनेस या फिर प्रिपरेटरी फेज़। ये भी एक ऐसा फेज़ है जो कि एक डिज़ास्टर से पहले हमें करना पड़ता है। इससे हम लोगों को या फिर सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपने जब एक डिज़ास्टर होगा तो इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कैसे करना है। इसमें हम काफ़ी सारी प्लानिंग्स करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स भी लेते हैं। अब अगर इसकी हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे हम इवैक्यूएशन प्लान्स की बात करते हैं, जब कहीं कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो हम कुछ बंकर्स बनाते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया से इवैक्यूएट करते हैं। फिर उसके बाद डिज़ास्टर ड्रिल्स भी हम करते हैं स्कूल्स एंड ऑफिस में, जैसा कि इंडिया में भी हमने डिज़ास्टर ड्रिल्स की थी, मॉक ड्रिल्स की थी। फिर उसके बाद हम रेस्क्यू टीम्स को भी ट्रेन करते हैं और हम अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसमें अलार्म्स, इस तरह की काफ़ी चीज़ें जिससे हम बता सकें कि पहले ही इतना बड़ा डिज़ास्टर होने वाला है। द थर्ड फेज़ इज़ द रिस्पॉन्सिव फेज़ और द रिस्पॉन्स फेज़। ये वो फेज़ है जो इमीडिएटली डिज़ास्टर के बाद हमें करना है। डिज़ास्टर के बाद क्या करना है, जैसे कि हम इमीडिएटली रश कर सकते हैं डिज़ास्टर की साइट पे और हम वहाँ जाके रिड्यूस कर सकते हैं इमीडिएट सफरिंग उन लोगों की जो किसी बिल्डिंग्स के नीचे हैं, या पर्टिकुलरली कोई कैटल है किसी बिल्डिंग के डिस्ट्रक्शन के नीचे आ गई है। मतलब किसी भी तरह से जो हम इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं वो इस रिस्पॉन्सिव फेज़ के अंडर आता है। इसमें हम कुछ सर्च ऑपरेशन भी करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। फिर अगर कोई विक्टिम है, कोई इंजर्ड है, उसको हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। फिर हम असेंशियल कमोडिटीज़ जैसे खाना, पानी, रहना, ये भी प्रोवाइड करते हैं, रिलीफ कैंप्स प्रोवाइड करते हैं। और एक सबसे अहम चीज़ कि हम इमरजेंसी सर्विसेज से कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे फायर सर्विसेज हो गया या किसी भी तरह की इमरजेंसी सर्विस होगी, मेडिकल सर्विस होगी, उनसे भी हम कोऑर्डिनेट करते हैं रिस्पॉन्सिव फेज़ में। एट लास्ट वी हैव द रिकवरी फेज़। रिकवरी फेज़ वो फेज़ है जो एक डिज़ास्टर के होने के बाद एक्शन में आता है। इसमें हम लाइफ को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लॉन्ग टर्म रीबिल्डिंग की बात करते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स या घर जो डैमेज हो चुकी हैं, रोड्स डैमेज हो चुकी हैं, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, उसको हम रीबिल्ड करते हैं। फिर लोगों को भी हम हेल्प करते हैं कि वो भी अपने काम पर दोबारा जा सकें। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देते हैं लोगों को, और कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिनसे हम फ्यूचर प्लानिंग्स भी कर सकें, या फिर जो डैमेज हो चुका है उसको हम कम कैसे करें फ्यूचर में, या फिर उसको रिड्यूस कैसे करें। अब हम इसको एक बार समरी में भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मिटिगेशन फेज़ है जो कि हमें पता है कि डिज़ास्टर से पहले होता है, और इसमें हम डिज़ास्टर के रिस्क और इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे पास प्रिपरेटरी फेज़ आता है, ये भी डिज़ास्टर से पहले होता है, और इसमें हम एक रिस्पॉन्सिव एक्शन जनरेट करते हैं कि अगर डिज़ास्टर हो जाता है तो हमने कैसे रिस्पॉन्स करना है। फिर उसके बाद हमारे पास एक रिस्पॉन्सिव फेज़ आता है जो इमीडिएटली हमने डिज़ास्टर के बाद रिस्पॉन्स करना है। प्रिपरेटरी फेज़ में हम खाली उसको एक्शन को सोचते थे या उसको प्रिपेयर करते थे, लेकिन रिस्पॉन्सिव फेज़ में हमें वो इम्प्लीमेंट करना है, हमें वो करना है।
इसमें हम लाइव्स को कैसे सेव कर सकें, इमरजेंसी एड कैसे प्रोवाइड कर सकें वो। और सबसे लास्ट जो रिकवरी फेज़ है ये डिज़ास्टर के बाद होता है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करते हैं कि दोबारा से सिचुएशन को नॉर्मलाइज कैसे किया जाए, रीबिल्ड कैसे किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्टोर कैसे किया जाए। नाउ वी हैव द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट इज़ NDMA। ये अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई थी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर, जो कि 2005 में आया था ऑन 23 दिसंबर 2005। इसके अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें तो दे आर एट न्यू दिल्ली। ये भी एक स्टैट्यूटरी और अपेक्स बॉडी है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को देखती है इंडिया में। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो वी हैव अ चेयरमैन, अ वाइस चेयरपर्सन ऑन नीड बेसिस, एंड वी हैव 9 मैक्सिमम मेंबर्स। अगर हम इसके चेयरपर्सन की बात करें तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द NDMA। देन इफ़ रिक्वायर्ड ही कैन अपॉइंट अ वाइस चेयरपर्सन जो कि कैबिनेट रैंक का होगा, और उसके अलावा इसमें 9 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक के होंगे, और ये भी PM अपॉइंट करेंगे, इनकी भी एक्सपर्टीज़ इस फील्ड में होगी। नाउ विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सबसे पहला फंक्शन इनका ये है कि ये किसी भी तरह के डिज़ास्टर के लिए पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं। देन ये अप्रूव भी करते हैं नेशनल डिज़ास्टर प्लान्स को और गाइडलाइंस को। फिर एक कोऑर्डिनेटिव रिस्पांस और रिलीफ एफर्ट्स भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं नेशनल और स्टेट लेवल पे। फिर उसके बाद ये ट्रेनिंग भी प्रमोट करते हैं, एजुकेशन प्रमोट करते हैं, अवेयरनेस कैंप प्रमोट करते हैं। फिर उसके बाद ये सपोर्ट भी देते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और रिसर्च के लिए, और ये प्रिपेयर्डनेस को भी इंश्योर करते हैं और मिटिगेशन को भी, जो कि डिज़ास्टर से पहले हमें करनी होती है। और इसका सबसे लास्ट फंक्शन जो है वो ये है कि जितने भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स स्टेट और सेंटर के अंडर चल रहे हैं उनको मॉनिटर भी करना कि क्या वो उस कैपेसिटी से, उस ऑडासिटी से चल भी रहे हैं या नहीं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि वी हैव स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SDMA, जिसके हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं। देन वी हैव द डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके हेड जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर DM होते हैं। और हमारे पास एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी होती है जो कि नेशनल लेवल पे डिज़ास्टर रिस्पॉन्ड को कोऑर्डिनेट करती है। अब बात करते हैं इसके करंट अफेयर्स के रिलेटेड। सबसे पहले हमारे पास एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट आया था 2025 रिसेंटली, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन को और स्पेसिफाई किया था। और अब ये कहा गया था कि जितने भी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ हैं वो डिज़ास्टर्स नहीं हैं, जैसे कि राइट्स हो गया, प्रोटेस्ट हो गए। फिर उसके बाद इसमें कुछ NDMA और स्टेट्स का जो रोल है वो उसको और स्ट्रॉन्ग किया गया था, स्टेट लेवल बॉडीज़ को और ब्रॉडिफाई किया गया था, और इन अथॉरिटीज़ को ये कहा गया था कि वो रेगुलरली चेक करें कि फ्लड और अर्थक्वेक की सिचुएशन क्या है। लोकल अथॉरिटीज़ को भी गाइड करें वो, और फिर वो ये भी देखें कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स फॉलो भी हो रहे हैं या नहीं, और डिज़ास्टर के बाद के रिव्यूज़ भी बोलें। फिर हमारे पास आया था ऑनलाइन डिज़ास्टर डेटाबेस। इसमें हर स्टेट को ये कहा गया था कि आप एक डिजिटल रिकॉर्ड रखेंगे कि कितने डिज़ास्टर हुए हैं, उनमें से कितना रिलीफ मनी स्पेंड हुआ है, और फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं डिज़ास्टर को लेकर के। देन इट ऑल्सो कंटेन्स सम स्टैंडर्ड रिलीफ मेशर्स, जिसमें NDMA ने कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स किए थे रिलीफ कैंप्स के लिए, खाना पानी इनके लिए, और सपोर्ट किसके लिए, विडोज़ के लिए, ऑर्फन्स के लिए और बाकी वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए। फिर हमारे पास अर्बन डिज़ास्टर टीम्स भी थी, जिसमें हम बिग सिटीज़ में अब या फिर मेट्रो सिटीज़ में कुछ अर्बन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ भी अपॉइंट करते थे, जो डिज़ास्टर को ज़्यादा इमीडिएट और फास्टर वे में अप्रोच कर सकें। ऐसे ही हमारे पास स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स भी बनाई गई थी, जो हर एक स्टेट की अपनी एक पुलिस की फोर्स थी, जो इस टाइप के डिज़ास्टर में काम कर सके NDRF की तरह। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ को भी लीगल स्टेटस दिया गया था, जैसे 2 सेंट्रल कमेटीज़ जो डिज़ास्टर को मैनेज कर रही थी उनको अब एक लीगल स्टेटस दिया गया था। सबसे पहली कमेटी जो एक कैबिनेट सेक्रेटरी लीड करते थे, और दूसरी कमेटी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर लीड करते थे। एंड द लास्ट थिंग दैट वाज इन द डिज़ास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2025 कि अब NDMA खुद से रूल्स भी बना सकता है और एक्सपर्ट को भी हायर कर सकता है, लेकिन जब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। और हेल्प क्लॉज भी अब लाया गया था इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जिसके तहत गवर्नमेंट किसी भी लॉ को अप्लाई करने में 3 साल के लिए चेंजेस कर सकती थी। अब बात करते हैं कि इस अमेंडमेंट में रिमूव क्या किया गया था। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें रिमूव की गई थी वो लोन वेवर्स को रिमूव किया गया था डिज़ास्टर विक्टिम्स के लिए। पहले ये होता था कि गवर्नमेंट जो है वो लोन्स या फिर स्पेशल क्रेडिट्स दिया करती थी डिज़ास्टर्स को, डिज़ास्टर अफेक्टेड लोगों को, लेकिन अब ये जो पार्ट है ये रिमूव किया गया है 2025 में, क्योंकि इसका काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म जो है वो काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स में देखा गया था। So this was about the lecture. Thank you for watching. अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि JKSSB स्टडी फास्ट यूट्यूब चैनल जो है वो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाता है, जिसमें हम आपको नोट्स, लेक्चर्स, MCQs, प्रॉपर गाइडेंस, टाइमली मोटिवेशन, स्केड्यूल एंड स्ट्रेटेजी सब कुछ प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में। और अभी भी हमारा जो ऑफर है नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन सीरीज़ पर चल रहा है, तो काइंडली मैसेजेस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारा एम है आप तक क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी कंटेंट पहुँचाना बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में।